हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, ये जो क्लास हमारी रहने वाली है, ये सोशल साइंस की क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी कि 13। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। 25 क्वेश्चन हम इसमें आपको कराएंगे, जिसमें से आपको बताना होता है कि कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए, अफ्रीकी कन्वेंशन, बेंटलैंड्स कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हुआ था? ये हुआ था हमारा अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ध्यान रखेंगे, अफ्रीकी कन्वेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1986, 1988, 1985 या 1989? कब हुआ था? ये हुआ था 1986 को। इसकी डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट क्या थी? ये थी 27 अक्टूबर। कब? 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, तांबा, सीमेंट या एल्यूमिनियम? बॉक्साइट का उपयोग होता है हमारा एल्यूमिनियम के अंदर। किसके? एल्यूमिनियम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दिया था मैंने। 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी डेट जो थी वो 27 अक्टूबर 1986 थी। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में? कब किया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित जो किया था वो किया था कब? ये किया गया था 1832 में। कब? 1832 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1832 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आंसर करेंगे फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या फिर 1905 में? कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी हमारी, कब हुई थी? ये नवंबर 1917 में हुई थी। कब? नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1917 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दी एन बी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? पुर्तगाल, फ्रांस, कंबोडिया या अमेरिका? कौन हारा था बुरी तरह से? यह हारा था फ्रांस। कौन? फ्रांस हारा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विद्रोह हेतु या उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? ये की थी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि साबरमती आश्रम जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना तो हो गई थी 1915 में। 1915 में हुई थी और इसका नाम था सत्याग्रह। ये ध्यान रखेंगे, ये सत्याग्रह था इसका नाम। लेकिन ये अहमदाबाद में हुई थी 1915 में। अहमदाबाद के कोचरब स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? कोचरब स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसके 2 साल बाद यानी कि 1917 को साबरमती नदी के किनारे इसका स्थानांतरण कर दिया गया था। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे इसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तभी इसका जो नाम रखा गया था वो, इसका नाम साबरमती आश्रम कहलाया गया था। क्या? साबरमती आश्रम। ध्यान रखेंगे 1917 में। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854, 1907, 1915 या 1923? कब की थी? ये की गई थी कब? ये की गई थी 1907 को। कब? 1907 को की गई थी। 25 अगस्त 1907 को की गई थी। कब? 25 अगस्त 1907 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए लंदन में
भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल जो आरंभ हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1863 में। कब? 1863 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? गया में, राजगृह में, वैशाली में, चंपा में, कहाँ पर है? ये राजगृह में स्थित है। कहाँ? राजगृह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं या 20वीं शताब्दी? कब हुआ था? ये 18वीं शताब्दी से हुआ था। कब से? 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा या राज्यसभा? किस में मिला है आरक्षण 50%? ये मिला है पंचायती राज की संस्था, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में मिला है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? देखिए मिजोरम हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी तीनों हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? 21, 33, 43 या 59? देखिए वर्तमान में है हमारी कितनी? वर्तमान में है 59। कितनी है? 59। ये ऑप्शन थोड़े गलत हैं, ये 59 कर लीजिएगा। वर्तमान में है 59, और ये जो है 59 वो है मान्यता प्राप्त। बाकी अगर पूरे भारत में देखे जाएं तो हैं लगभग 1293। कितने? 1293, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 59, यानी 59 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनाव है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासननामा हुआ। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासननामा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलगाववाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलगाववाद इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस या भूमिगत जल? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल, यानी कि भूमिगत जल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भूमिगत जल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान होता है किसका? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए बिहार की आय की अगर बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ये ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ पर बिहार की जगह भारत आ जाए कि भारत का क्या होगा, तो भारत का हो जाएगा हमारा सेवा क्षेत्र। क्या? सेवा क्षेत्र। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बिहार आ जाए तो आपको लगाना है कृषि क्षेत्र, और भारत आ जाए तो लगाना है सेवा क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कृषि क्षेत्र। बिहार का हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा के आपको कार्य बताने हैं, मापन, संचय, भुगतान या इनमें से सभी? मुद्रा के कार्य में मापन भी आता है, संचय भी आता है और भुगतान भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? 1929, 1918, 1919 या 1914? कब बनी थी? ये कब बनी थी? ये बनी थी हमारी कब? 1919 में। कब? 1919 में बनी थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका तो 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन उद्योग,
बी निर्माण उद्योग है, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसे मिला है, ये मिला है पर्यटन उद्योग को। किसको, पर्यटन उद्योग को मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन उद्योग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सी है, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या सूखा। भूस्खलन जो है हमारी, ये हमारी कम विनाशकारी आपदा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जल पूर्ति करना या नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप। दूरबीन नहीं होगा हमारा, हेलीकॉप्टर नहीं होगा, टेलीस्कोप नहीं होगा, इंफ्रारेड कैमरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।